introduction to HTML, or that we call as introduction to HTML5। और इसमें आप देखने वाला कि HTML5 में क्या क्या फीचर्स है और किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हो, और किस तरह से वेब डिजाइनिंग का आप आगे जा सकते हो वेब डिजाइनिंग में और अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज HTTP। HTTP इट इज ऐसा मॉडल आपने अगर पढ़ा है, और HTTP का काम क्या होता है कि ये सर्वर टू क्लाइंट मैसेज ले जाना। ओके, क्लाइंट से मैसेज सर्वर तक लाना, फिर सर्वर का जो भी मैसेज आएगा क्लाइंट तक लेके आना, ये उसका काम होता है। ओके, उसके बाद आपको ये तो पता होगा WWW इज अबाउट ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर। उसके कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड कंप्यूटर वेब सर्वर इज डन बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब सेंडर या फिर कोई आप अगर आप आपके देखने कि जब HTTP रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से, जब आप कोई भी ब्राउजर का टैब ओपन करते हो और या फिर कोई वेबसाइट को विजिट करते हो या फिर टाइप करते हो www.google.com, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरह की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। ओके, और जितने टैब ओपन होंगे उतना ज्यादा आपका जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ओके, तो वहां से फिर आपकी रिक्वेस्ट आएगी, फिर उधर से उनके सर्वर से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, द क्लाइंट आर ऑफन यूज ब्राउजर लाइक क्रोम, सफारी, मोजिला एक्सेट्रा। आज के डेट में देखो सारे के सारे सर्वर जो है ना आज क्लाउड पे, मोस्ट ऑफ द सर्वर जो है क्लाउड पे ही है। ठीक है, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी भी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा डिमांड में रहेगी और आजकल भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, उसके बाद देखो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता क्या है, क्लाइंट वेब ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, और वेब सर्वर रिसीव दैट रिक्वेस्ट और रन्स द एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। फिर सर्वर रिटर्न द रिस्पॉन्स टू द एज अ आउटपुट टू द क्लाइंट वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर के ऊपर क्या होता है आपका क्लाइंट का जो एप्लीकेशन है वो रन होता है। देन आपको उसके बाद देखना है कि व्हाट इज एन HTML5। HTML5 के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस HTML कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और किस लिए स्टार्ट हुआ, वो बता देता हूँ। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक तरह का वेब पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होने वाला मार्कअप, मतलब कैसा, एक अंडरलाइनिंग करना या फिर मार्क करना, उसको आप बोलते हो। तो ये एक तरह का हाईलाइटिंग लैंग्वेज था, कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करना या फिर वर्ड्स को हाईलाइट करना, वेब पेज पे बनाना। तो इस यूज के लिए आप HTML का यूज करते थे। 1991 में फर्स्टली HTML पब्लिश हुआ। देन 1995 में HTML 2.0 पब्लिश हो गया आपका। उसके बाद फिर 1997 में HTML 3.2 और 1999 में HTML 4.01। देन 2000 में XHTML 1.0 लॉन्च हुआ। X का मतलब क्या, एक्सटेंसिबल HTML, मतलब एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये नोट कर लो आप, X का X स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल HTML। ओके, 1, और ये कब लॉन्च हुआ आपका, 2000 में। उसके बाद 2002 से 2009 के बीच में आपका XHTML का दूसरा वर्जन लॉन्च हो गया था, और HTML5 जो है आपका वो 2012 से मार्केट में है। बट एक्चुअल में HTML5 जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था सिंस 2004। ओके, मतलब 2004 से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। आफ्टर हाउ मच इयर्स, 6 to 8 इयर्स के बाद वो डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ HTML का। Is it clear? What is HTML5? HTML5 is the newest version of HTML. Only recently a partial support to make the web browser. मतलब इसमें आप HTML के भी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, उसके साथ साथ जो HTML के नए फीचर्स है वो भी ऐड हो जाते हैं। तो नए नए फीचर्स क्या है HTML के, वो भी आप देखेंगे। और उसके बाद फिर व्हाट इज उसका आपने क्या किया, इसका गोल क्या था, वो सब कुछ आपके साथ देखना है। HTML5 रिक्वायरमेंट टू गो बैक एंड रिसीव ओल्डर वेबसाइट। मतलब आपका अगर पहले अगर कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर भी आप HTML5 यूज कर सकते हो, और इट इज यूज
रिड्यूस द नीड ऑफ एक्सटर्नल प्लगइन्स। पहले बहुत ज्यादा प्लगइन्स यूज होते थे और इसके साथ साथ ये स्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है, तो रिड्यूस हो गया आपके प्लगइन्स बहुत ज्यादा। उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि रिडंडेंट कंटेंट जो होते हैं, मतलब बार बार जो रिपीट होने वाले या फिर कॉपी होने वाले कंटेंट, वो आसानी से HTML5 के ऊपर हैंडल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप मतलब जहां पे आप डेटा अबाउट डेटा शेयर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। दैट आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा अबाउट डेटा। तो इससे आप यूनिक कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि आप अगर कुछ पेपर पब्लिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपको यूनिकनेस फाइंड आउट करना है, दैट वी कॉल प्लैगियरिज्म। तो प्लैगियरिज्म या फिर यूनिकनेस आपको HTML5 के थ्रू आसानी से मिल सकता है। ठीक, इसमें कुछ न्यू कंटेंट्स या फिर न्यू टैग्स ऐड हो गए HTML5 में, दैट वी कॉल वीडियो, टाइम, SVG, सोर्स, सेक्शन, प्रोग्रेस, NAV, मार्क, H ग्रुप, हेडर। उसके बाद कॉन्वैक्स, डेटा लिस्ट, फिगर, ये सारे क्या हो गए HTML5 के अंदर नए नए टैग्स लॉन्च हो गए। टैग होते क्या एक्चुअल में? टैग एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, मतलब वेब पेज डिजाइन करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, एक इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि आप अगर ये टैग यूज करें तो इस तरह से आपका, जैसे आप बोलते हो ना कि अगर मैं कुछ आपको, अगर मान लो कि किसी ने आर्ट आर्ट जो आता है ना, आर्ट समझता है ना, तो आर्ट ड्राइंग के लिए आपको किसी ने बुला लिया, ठीक है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी देखो HTML5 के बारे में अगर आपको बता दूं, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि अगर किसी ने आपको बोला कि भैया आपको एक एक ड्रॉ करना है ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर, मतलब एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ह्यूमन बीइंग्स की, मतलब इंसानों की एक आपको तस्वीर बनाना है, तो ये क्या हो गया एक, अब जब वो ड्रॉ करेगा ना, तब या फिर डॉग की या फिर कुछ एनिमल की वो पिक्चर नहीं ड्रॉ करेगा, वो इंसान की जैसे दिखने वाली पिक्चर ड्रॉ करेगा। तो मतलब क्या हुआ, एक अपने उसको बता दिए कि टैग दे दिए कि आपको क्या करना है, इंसानों की तस्वीर निकालना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे होता है कि कुछ जो टैग का काम क्या होता है कि वो पर्टिकुलर उसी वे में काम करते हैं। मतलब आपने अगर बोला HTML का टैग क्या है, आपने बोला बॉडी टैग है, तो बॉडी क्या करेगा, पूरा उसका मतलब स्ट्रक्चर बनाने में काम करेगा। आपने अगर बोला हेडर टैग है, तो वो हेडलाइंस बनाने का काम करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आ, तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं HTML5 में जो नए नए ऐड हो गए, जैसा कि ऑडियो वीडियो सपोर्ट, और विदाउट प्लगिंग ना, पहले प्लगिंग लगता था, अब नहीं लगता है। देन एनहांस कंट्रोल एंड एट्रीब्यूट। उसके बाद कॉन्वेक्स, वे टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन वेब पेज, ड्रैग एंड ड्रॉ फंक्शनैलिटी, सपोर्ट फॉर CSS3 और newer version of CSS. CSS means what? Cascading style sheet. Then more advanced feature of web developers such as data storage, offline application. तो ये सारे फीचर्स, जैसा कि आजकल देखो आप, अब जैसे ही ऑफलाइन हो गए तो ब्राउजर पे आपको एक गेम खेलने के लिए मिलता है, ठीक है ना, एक ड्रैगन भागता है उसके ऊपर। तो ये भी किस वजह से हुआ, HTML5 का एप्लीकेशन है ये भी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देन उसके बाद फिर देखो, इसका फर्स्ट लुक आपने देखा था डॉक टाइप HTML, उसके बाद पब्लिक DHTML, ये डॉक टाइप है। जब आप लिखते हो तो आजकल जस्ट इतना ही, पहले इस तरह से पूरा डॉक टाइप लिखना पड़ता था XHTML के लिए या फिर HTML के लिए, लेकिन आज HTML5 में सिर्फ डॉक टाइप HTML इतना ही लिखते हैं, 15 कैरेक्टर ओनली। डॉक टाइप क्या बताता है ब्राउजर को, विच टाइप एंड वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड, मतलब वो ब्राउजर को बताता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कितना पुराना है और कौन से वर्जन का है, और ये लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था, ये पूरा बताता था, ठीक है। देन विल स्टार्ट विथ HTML। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि आपकी वेब पेज जो है, लैंग्वेज कौन सी होना चाहिए आपके वेब पेज पे, कोई बोलता है सर मराठी होना चाहिए, कोई बोलता है इंग्लिश होना चाहिए। तो उसके लिए एक टैग है HTML lag, LAN G इज इक्वल टू EN, तो आप पे इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब फॉर एग्जांपल फ्रेंच के लिए FR है, जर्मनी के लिए DE है, चाइनीज के लिए ZH है। ये अपने मैंने आपको इसके पहले लास्ट लेक्चर में हो गया था इसका, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। AR है, ठीक है, करो स्टार्टिंग में ये भी अपना प्रैक्टिस हो। इज इट विजिबल?
अब इसमें देखो ये डॉक टाइप, तो आपने अभी डिस्कशन देखा कि डॉक टाइप का मतलब आपको बताता है कि वर्जन कौन सा है HTML का और कब का है और क्या क्या दिखाना चाहता है। देन इसमें आपने यहाँ पे लिखा है कि HTML लैंग्वेज आपने इंग्लिश यूज किए। देन हेड के अंदर, हेड मतलब आपको दिखाएगा कि आपके मतलब जो हेड है, मतलब हेड तो पता है ना आपको, फैमिली का हेड होता है, वैसा यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि हेड में आपका टाइटल, उसके बाद फिर लिंक टू अदर पेज या फिर आपके स्टाइल शीट के लिंक्स वगैरह सब कहाँ पे रहते हैं, हेड में रहते हैं। CSS का कोड, उसके बाद स्क्रिप्टिंग का कोड, ओके, तो ये कहाँ पे होता है, हेड में होता है, क्योंकि हेड से लिंक करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका पेज लिंक हो जाता है CSS से या फिर जावास्क्रिप्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपका डेटा अबाउट डेटा भी रहता है हेड में, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेड सेक्शन। और उसके अंदर होता है देखो टाइटल, उसके बाद हेड के अंदर आता है टाइटल। तो टाइटल आपको बताता है कि पेज का क्या नाम है, ओके, पेज का नाम बताता है। पेज का नाम कहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे देखो ये पेज का नाम क्या है, फर्स्ट पेज डॉट HTML दिख रहा है ये, वैसा यहाँ पे भी आता है। ओके, इसका भी नाम अपन ने नहीं दिया, अनटाइटल दिखा रहा है ना, तो जैसे आप टैब ओपन करोगे तो टैब के अंदर ये नाम देगा, तो उसे आप बोलोगे टाइटल, ठीक है, फिर ये हेड क्लोज हो जाता। देन नेक्स्ट होता है आपका बॉडी। बॉडी टैग के अंदर आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग है और बॉडी टैग के अंदर आपने इसको लिखे। अब इसमें क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ। सेकंड डॉट HTML, तो और उसका पेज का नाम आया देखो, माय फर्स्ट HTML5 पेज, और आपके मतलब फाइल का नाम है सेकंड डॉट HTML, और ये कहाँ पे सेव है, और डी ड्राइव पे कौन से फोल्डर में, वेब डिजाइनिंग के फोल्डर में, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह का कहाँ से रन हो रहा है वो एड्रेस बता रहा है। ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये पेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये पेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो बता रहा है। अब अगर मैं ये वाला पेज बोलूँ, ये पेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो mail.google.com यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया। अगर ये वाला पेज बोलो तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, गूगल सर्च इंजन से ये वाला पेज एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये वाला पेज में बोले तो W3 ऑर्गेनाइजेशन से एक्सट्रैक्ट हो गया। मतलब ये पूरा एड्रेस बता रहा है कि वो पेज कहाँ पे सेव है और क्या नाम से है, ठीक है। जैसा अब अगर मैं आपको बता दूं, भी naile.geo.in है, इस पे अगर मैं स्लैश करके औरंगाबाद लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ naile.geo.in पे स्लैश औरंगाबाद करके एक मेन पेज है, समझ में आया, ओके। इसे ऊपर होने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये क्या बताता है, एड्रेस बताता है। तो एड्रेस बताने के लिए कहाँ से आया पेज, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, डोमेन यूज करते हो, या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नाम से है वो, ठीक है। अगर मैं आपको बोला कि आप कहाँ से आए तो आप बोलोगे सर आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, तो फिर मैं आपको पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे जो भी आपका नाम है, प्रेरणा या फिर प्रज्ञा, जो भी है, ओके। तो जो भी आपका नाम है वो आप बता दोगे। तो वैसा यहाँ पे होता है कि पर्टिकुलर ये कहाँ से आ रहा है, तो ये क्या होता है, होस्टिंग होती है, मतलब कहाँ पे आपने होस्ट करके रखा है। होस्टिंग मतलब कहाँ पे आपको रखा गया, तो आपका घर कहाँ है तो मतलब आपका होस्ट वहां पे आप, ओके। तो और आपका नाम क्या है तो वो आपका डोमेन में आ गया। तो डोमेन ये अलग कंसेप्ट होता है। मतलब डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक यूनिक नेम आपको वर्ल्ड वाइड गिवन है, तो दैट वी कॉल। अगर मैं यहाँ से देख लो, अब ये पूरा नाम आ गया इस वेबसाइट का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कोई भी एक कोर्स, मान लो कि यहाँ पे जाता हूँ NSQF में, और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं ये वाला सर्टिफाइड कोर्स इन वेब डिजाइनिंग, ये अगर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे सेव है, औरंगाबाद के वेबसाइट पे स्लैश नोड, स्लैश उस नोड का नाम है देखो 16017, समझ में आ रहा है, और देन स्लैश। तो ये कहाँ पे स्टोर है, इस जगह पे स्टोर है, मतलब नोड के अंदर 16017 पेज जो है वो उसका नाम क्या है, सर्टिफाइड कोर्स इन वेब डिजाइनिंग, इज इट क्लियर। तो ये आपको पूरा एड्रेस बताता है कि पेज कहाँ से एक्सेस हो रहा है, क्या क्या, इज इट क्लियर।
सो ये पेज आपका एग्जीक्यूशन हो गया। देन विल मूव नेक्स्ट। ये HTML5 का व्यू कैसा होता है वो अभी आपको मैं बताया था। देन स्ट्रक्चरल टैग देखेंगे। हेड HTML टैग के बारे में बताया कि HTML टैग आपका स्टार्ट होता है HTML और एंड होता है स्लैश ये वाला लाइन। देन हेड टैग, यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। देन टाइटल टैग, ओके, दिस अपीयर्स इन टेक्स्ट टाइटल बार्स ऑफ ब्राउजर, अभी बता दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी वेबसाइट का। HTML, देन हेड क्लोज, देन बॉडी क्लोज। नोट कर लो ये भी आप। देन विल डिस्कस अबाउट, देखो बेसिकली अपना जो स्ट्रक्चर जो होता है, हेड स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक अपना हो गया। HTML5 इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये सब हो गया। देन हम अब आते हैं बेसिकली टैग के ऊपर। मैंने आपको उसके पहले बताया कि टैग होता क्या है। टैग मतलब एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि आपको, जैसा आप फॉर एग्जांपल आप घर के सामने क्या करते हो, आपके घर के सामने आप रंगोली ड्रॉ करते हो कि नहीं। तो उसमें पर्टिकुलर आपको स्ट्रक्चर देते हैं आपकी भी। अगर दिवाली है तो दिवाली के टाइम पे अलग स्ट्रक्चर देते हो, या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो अलग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, या फिर किस घर में अगर वेडिंग सेरेमनी है तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर बनाते हो। तो वैसे ही वेबसाइट का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग टैग्स यूज होते हैं, ठीक है। तो टैग्स यूज फॉर मेकिंग सेक्शन एंड सब सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। तो हेडर टैग के बारे में अपन पहले देखेंगे। हेडर टैग होता क्या है। हेडर टैग मतलब क्या है, इसके अंदर 6 टैग होते हैं, H1 से लेके S6 तक, ठीक है। H1 ये सबसे बड़ा टैग होता है, मतलब H1 जो है वो बड़ा एंड बोल्ड होता है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली वो दिखा देता हूँ। फिर स्टार्ट विथ हियर। अब यहाँ पे देखो, अभी पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग को मैं हटा देता हूँ क्योंकि सारी कोडिंग जो आपकी करनी है वो आपको कहाँ करनी है, बॉडी टैग में करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 टैग है मेरा। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ हाय आई एम अर्शद, ओके। और इससे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ H1 टैग को, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल D, नहीं होता है इनका, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ H1। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मेरा नाम है। उसके बाद फिर H1 है तो मैं इसको H2 कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी इसको H2 से एंड कर रहा हूँ, ठीक है। देन H3 है, इससे भी मैं H3 से एंड कर रहा हूँ। देन ये H4 है, देन अगेन इसको H4 से एंड कर रहा हूँ। ये H5 है, देन अगेन इसे H5 से एंड कर रहा हूँ। देन ये S6 है, S6 से एंड कर रहा हूँ। अभी जब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको। इसे सबसे पहले अपन सेव कर लेंगे। ये वाला इसे सेव कर लेते हैं। सेव, ऑलरेडी वो HTML से सेव है। और अब यहाँ पे आने के बाद इसे मैं बड़ा करता हूँ, और ये वाला पेज जो है इसे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हाय आई एम अर्शद, ये जो है सबसे बड़ा बोल्ड हो गया, सबसे साइज में बड़ा हो गया। देन मेरा H2 है वो उससे थोड़ा छोटा हुआ, बोल्ड हो गया। देन H3 जो है उससे और छोटा हुआ, ओके। H5 जो है आपका टोटली, आप इसको बोल सकते हो कि ये हेडर टैग है। मतलब ये आपको हेड, जब आप कोई चैप्टर वगैरह कुछ बनाना चाहते हो, जैसा वेबसाइट में, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, नाइलेट की वेबसाइट पे अगर देखना है आपको, तो ये देखो, ये जितने भी आपको टैब दिख रहे हैं वो एक ही इसमें है। और यहाँ पे आप सर्टिफाइड कोर्स इन वेब डिजाइनिंग, ये अलग से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये अलग अलग
हेडर टैग या फिर आप इसको बोल सकते हो कि कुछ चैप्टर के नाम वगैरह देना, जैसा कि ये वाला है। ब्रेक हो रही है क्या आवाज? ओके, जैसा आप, हाँ, कोई बात नहीं है, आप देखते रहो बस। तो यहाँ पे देखो जैसा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ हेडर टैग में डाल दिया, एलिजिबिलिटी को यहाँ पे कुछ हेडर टैग अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए या फिर बोल्ड बनाने के लिए या उसको यूज करते हैं, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट ये वाला साइज है, स्मॉल, टाइनी एंड स्मॉल एंड बोल्ड। देखो याद रखना है, सबसे बड़ा होता है, लार्ज एंड बोल्ड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ब्रेकिंग लाइंस एंड पैराग्राफ्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जो ब्रेकिंग लाइन और पैराग्राफ के लिए होता है। तो मैं आपको इसी के आगे एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैराग्राफ टैग, पी टैग बोलते हैं इसको पैराग्राफ को। आप मतलब ये नहीं करना सर कि आपने कभी पी कैपिटल लिया और पी स्मॉल लिया, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप कुछ भी ले सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं, जैसा कि कोई वेबसाइट से ले लेता हूँ पैराग्राफ। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेब डिजाइनिंग क्लास, से मैंने ले लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव आर कैंडिडेट who will able to develop a web page on a client side, they may able to validate the code on client side। तो इसका मतलब कोर्स का ये मेन मोटो है कि आप एटलीस्ट कोड या फिर स्क्रिप्ट डिजाइन कर सके, बना सके, ओके, ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक तरह का पैराग्राफ हो गया। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव, ओके। और यहाँ पे इसे फिर से रन करते हैं, इसके नीचे आएगा ये, दिख रहा है। तो ये एक पैराग्राफ में आ गया, और थोड़ा बड़ा करते हैं पैराग्राफ को, छोटा दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद वाई नाइलेट, ये वाला भी ले लेते हैं। अब देखो पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, मैं दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ नीचे, पी स्लैश पी, और इसके बीच में आपका कोड आ गया, ठीक है। तो इसे भी सेव कर लेते हैं, सेव, सेव, ओके। और इसे यहाँ पे रन कर लेते हैं फिर से। तो अब यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, बाय नाइलेट, ओके। सो ये आपके समझ में आ रहा है ना, किस तरह से आप इसे रन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, फिर मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टैग, आपके नेक्स्ट टैग के ऊपर जाए। ले सकते हो, जस्ट देख 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 लो, बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये पैराग्राफ है अपना, और ये वाला जो टैग है, मतलब वाई नाइलेट, इसको मुझे लेना है h1, यहाँ पे लिख लो h1, इसे क्लोज कर लो, और इसको यहाँ पे ले लो h1 क्लोज, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टीचिंग, इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ h1, h2, यहाँ पे अपन h3 ले लेंगे इसको, h3। और याद रखना यहाँ पे ये जो सबलाइम एडिटर जो है ना, इसके अंदर जो भी टैग रहेंगे आपके, वो टैग आपके एचटीएमएल टैग हमेशा रेड में आएंगे, याद रखो, h3 ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो इसका ले लिया, इसे मैं कंट्रोल एस भी कर सकता हूँ या फिर सेव, देन यहाँ पे आके फिर से इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये देखो ये वाई नाइलेट आपका हो गया इसमें। उसके बाद आपका दूसरा वाला कोड रन नहीं हुआ, हाँ, ओके, अब हो गया, उसके वजह से हुआ था। सेव, देन नेक्स्ट स्टार्ट विद, ओके, आ गया। प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग अप्रोच इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। इज इट क्लियर?
we'll start next. एक नंबर. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी देखते हैं ब्रेक लाइन, मतलब पैराग्राफ के अंदर अपन नेक्स्ट लाइन पे जाते नहीं ना नॉर्मली. तो फॉर ब्रेकिंग लाइन वी यूज बी आर टैग. यहाँ पे आ जाते हैं कि मान लो कि अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट कैसा आ रहा है आपका. अब ये वाला जो आउटपुट है, ये वाला यहाँ पे ब्रेक लाइन हो गया. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हाउ टू यूज XAMPP और WAMP सर्वर फॉर होस्टिंग. यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रेक करना है. तो कहाँ पे हाउ टू होस्ट का, यहाँ से मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है. तो जस्ट मैं क्या यूज करूंगा, BR. क्या यूज करना है, जस्ट ओनली BR टैग यूज. इसका एंड नहीं होता, याद रखना. मतलब जैसा हर टैग का आपने देखे कि हर टैग का क्या होता है आपके पास, एक तरह का मतलब एंडिंग टैग होता है, लेकिन BR का कोई ऐसा एंडिंग नहीं है. इज इट क्लियर? आप सिर्फ BR को एक ही बार यूज कर ले, तो वो एक ही बार यूज का है ना, बार बार यूज थोड़ी करना है उसका. इज इट क्लियर? तो अब इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ मैं आपको. हो गया. हाउ टू यूज क्या होगी, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ब्रेक लाइन हो गया. इज इट क्लियर? स्टार्ट विद देन important थिंग जो important है टैग HTML का, दैट वी कॉल हॉरिजॉन्टल रूल. मतलब एक टैग है जिससे आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पुट कर सकते हो. अब उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पुट करने के बाद उसके अंदर आप शेड लिख सकते हो, मतलब डॉटेड चाहिए या फिर विड्थ उसकी कितनी चाहिए, मतलब वो कितना आपका मतलब थिकनेस चाहिए उसकी, उसकी साइज कितनी होना चाहिए, अलाइन कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट राइट. ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती है. तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लो कि ये वाली जो लाइन है आपकी बेस प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग अप्रोच इज यूज इन वेबसाइट डेवलपमेंट. इसे आपको क्या करना है कि इसे आपको इसमें लेके आना है, अंडरलाइन करना है. ओके, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग, कौन सा टैग है वो, हॉरिजॉन्टल टैग ना, हॉरिजॉन्टल टैग ना, HR टैग बता रहा था. यहाँ पे लिखा हूँ HR, और HR को कहाँ पे एंड करूंगा, H3 जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद. ठीक है, एंड हो गया. इसे सेव कर लो, सेव. यहाँ पे देखिए आपकी एक HR टैग आ गया, मतलब एक लाइन आ गई आपके पास. ओके, ठीक है, ये H3 यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके नीचे मैंने अब क्या ले लिया, HR ले लिया, सेव. अभी देखो कहाँ पे आ गया, ये जो लाइन के नीचे चाहिए उस लाइन के बाद आप ये यूज कर सकते हो. ठीक है, अभी दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको दिखाना है HR टैग के अंदर, वो है देखो अलाइनमेंट. B फॉर बोल्ड, PRE प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब इस तरह से आते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. उसके बाद स्ट्रॉन्ग इस तरह से लिखते हैं. फिर उसके बाद एड्रेस टैग को एड्रेस इस तरह से, सेफ्टी दैट वी कॉल साइटेशन टेक्स्ट. और उसके बाद कोड, सोर्स कोड के लिए ऐसा करता है. तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ वन बाय वन प्रैक्टिकली. एक पैराग्राफ लेते हैं और नाइरेट की वेबसाइट लेते हैं. ओके, यहाँ पे देखते हैं, ये करियर पर्सपेक्टिव पूरा ले लेते हैं. ठीक है, एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, टी टैग यहाँ पे एंड हो गया. अब इसके बीच में मैंने क्या कर लिया, ये पूरा पेस्ट कर लिया. ठीक है, अब इसे मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको. सेव, आपके वेबसाइट पे कैसा दिखाई देगा ये पूरा आ गया, मतलब पूरा पैराग्राफ में करके पूरा पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है. नहीं तो आप बोलोगे सर ये कैसा दिख रहा है. तो अब उसके बाद क्या करना है अपने को, वन बाय वन करके यूज करना है.
मतलब क्या यूज करना है, आई टैग यूज करना है, बोल्ड टैग यूज करना है, PRE टैग यूज करना है, सारे टैग यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला टैग जो है करियर पर्सपेक्टिव, इसके लिए अपन यूज करते हैं आई टैग, ठीक है। और इसे एंड करते हैं यहाँ पर, इतना ही पोर्शन जो है मुझे आई में चाहिए, हो गया। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर जो है मेरे पास, उसको मैं बोर्ड में ले लेता हूँ, वी टैग, ठीक है। देन बैक एंड डेवलपर जो है, उससे अपन दूसरा टैग यूज लगाएंगे, उससे कौन सा लगाते हैं बोलो, PRE, PRE लगा देते हैं, PRE लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए और दूसरा टैग यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और इससे मैं उधर ले लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ले लिया। उसके बाद कौन सा है अपने पास टैग, हाँ एड्रेस वाला टैग है, और ये इसे यहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन को ले लेते हैं एड्रेस। देखो यहाँ पे पूरा आ जाते हैं टैग, आपको जरूरत नहीं कुछ टाइप करने की, जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कौन सा है, एड्रेस टैग आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट विल अब साइटेशन टैग दे देंगे, CITE, ठीक है। ये आपका साइटेशन टैग हो गया। देन कौन सा टैग बाकी है आपका, कोड टैग रहेगा। तो नीचे का जो जितना कोड है वे ये पूरा आप इसको क्या कर दो, कोड में दे दें, कोड टैग में ले लेते हैं इसको, ठीक है। सारे के सारे अपने प्री फॉर्मेटेड टैग्स, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग्स वाले पूरे यूज कर लिए, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। दिख रहा है आपको, पहला वाला जो है करियर प्रोस्पेक्टिव, उसको अपने इटैलिक कर दिए, दूसरा वाला फ्रंट एंड डेवलपर, मतलब अलग अलग इसमें आता है, ये पूरा जो था ये कोड में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपके। देन फॉन्ट मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब अभी तक अपने जो टैग्स देखे उसके अंदर अपने क्या कर दिए कि फॉन्ट मॉडिफिकेशन कैसा होता है, कि मतलब आपको अगर कोई फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट के रिलेटेड टैग्स है ना, तो टेक्स्ट को नंबर देना है या फिर फॉन्ट टैग, उसकी साइज देना है, चेंज करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसा कि फॉन्ट साइज 1, फॉन्ट साइज 7 बिग, ओके, इस तरह से आप दे सकते हो। तो अभी देखते हैं फॉन्ट साइज का होता क्या, फॉन्ट FONT नोट कर लेना। अब एक काम करते हैं, ये जो है द स्टार्टिंग सैलरी, यहाँ से करते हैं फॉन्ट टैग, फॉन्ट, ओके, और उसके आगे उसका साइज, साइज इक्वल टू 7 दे दो, ठीक है। और इसे एंड करना पड़ेगा, एंड, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
फॉन्ट को एंड करते हैं। इन सैलरी टू 10,000 to 25,000 पर मंथ वेब डेवलपमेंट में मिल सकती है आपको। तो ये आपका क्या हो, फॉन्ट साइज आपने बड़ा कर दिया। और उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसा बिग वाला भी यूज कर सकते हैं आप, देन फॉन्ट साइज स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, देन कलर भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, जैसा कि फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। हम यहाँ पे इसका कलर क्या रहता है, कुछ कलर नहीं है, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइज अपने 7 दे दिए, तो 7 के बाद स्पेस देके कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, अब इसे सेव कर लो, सेव हो गया रेड। इज इट क्लियर? अभी तक क्या क्लियर है पूरा? ओके, तो ये क्या हुआ, आपका फॉन्ट कलर रेड हो गया। जैसे फॉन्ट कलर आप जो भी आपको ब्लू, ब्लैक, ओके, व्हाइट, जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हो। उसके बाद आप फॉन्ट नेम भी दे सकते हो, फॉन्ट फेस भी बोलते हैं उसको। फॉन्ट फेस जिसमें यहाँ पे बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे फॉन्ट फेस ना, फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। इसे सेव कर लो, सेव। तो ये क्या में आ गया, टाइम्स न्यू रोमन में आ गया स्टार्टिंग सैलरी। जैसे और दूसरा चेंज कर लेते हैं, दूसरा एरियल कर लेते हैं इसको। समझ में आना चाहिए। हाँ, देखो यहाँ पे कोड जो दिखाई दे रहे हैं ना, उसी के अंदर आएगा। हम्म हम्म ये फॉन्ट में आ गया, वो फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स है, पूरे उसके एट्रीब्यूट्स है। मतलब अब जैसे मैं आपको अगर बोलूँ आपके बारे में कुछ बताओ, आपके एट्रीब्यूट्स बताओ, तो आप बोलोगे सर मेरी हाइट इतनी है, ओके, फेस का कलर ऐसा है, तो वैसा इसका एट्रीब्यूट है ये। मतलब आप अगर, हाँ, या फीचर्स भी बोल सकते हो उसको। फॉन्ट मतलब फॉन्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, उसकी साइज, उसका कलर, उसका फेस, ओके, तो ये सारी चीजें फॉन्ट के अंदर आ सकती है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना प्लीज। थैंक यू।